अगर मैं कहूं कि सिर्फ 500 रुपये से आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह हकीकत है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जहां आप बिना शेयर मार्केट की चिंता किए भी पैसा बढ़ा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन क्या यह आपके लिए सही है? कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? कितना मुनाफा होगा? और क्या इसमें नुकसान भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप देने वाला हूं जिससे आप अपने रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां बहुत से लोगों का पैसा एक फंड में इकट्ठा किया जाता है और इसे एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग शेयर, बॉन्ड्स और मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी आप खुद स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदने की जगह एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को यह काम करने देते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। यह पैसा कई कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाया जाएगा। अगर कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो आपको मुनाफा होगा, और अगर बाजार गिरा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे म्यूचुअल फंड्स 12 से 15% तक का एवरेज रिटर्न देते हैं, जो किसी भी सेविंग अकाउंट या एफडी से कई गुना ज्यादा है। म्यूचुअल फंड के प्रकार: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाई रिटर्न हाई रिस्क, लंबे समय के लिए सबसे अच्छा। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, लो रिस्क स्टेबल रिटर्न, एफडी से बेहतर। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और डेब्ट का मिश्रण, बैलेंस्ड रिटर्न। एलएसएस टैक्स सेविंग, म्यूचुअल फंड्स टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट। इंडेक्स फंड्स, मार्केट के साथ ग्रो करने वाले फंड, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट। म्यूचुअल फंड के फायदे: छोटी रकम से शुरुआत, 500 या 1,000 रुपये से भी म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लंबे समय में पैसा तेजी से बढ़ता है। डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होने से जोखिम कम होता है। टैक्स बचत, एलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करके 1,50,000 रुपये तक की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी, पैसा निकालना आसान, जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टूडेंट्स छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा फंड बना सकते हैं। सैलरीड पर्सन अपने फ्यूचर गोल्स, घर, कार, रिटायरमेंट के लिए बढ़िया ऑप्शन। बिजनेसमैन कैश फ्लो को सही से मैनेज करने का एक शानदार तरीका। रिटायर्ड लोग लो रिस्क फंड्स में इन्वेस्ट करके स्टेबल इनकम पा सकते हैं। अगर आपकी मासिक सैलरी 30,000 रुपये है तो आपको कम से कम 10% यानी 3,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 5,000 रुपये तक की म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन रहेगी। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। म्यूचुअल फंड की रिस्क और सावधानियां: मार्केट रिस्क, बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी में रुकना नहीं, म्यूचुअल फंड को लंबी अवधि तक चलाएं, तभी फायदा होगा। सही फंड चुनें, हमेशा अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड में ही इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड रखें ताकि जरूरत पड़ने पर म्यूचुअल फंड बंद ना करनी पड़े। कैसे शुरू करें? ग्रोक, ज़ीरो द कॉइन, पेटीएम मनी जैसी ऐप्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अपने गोल्स के अनुसार सही फंड चुनें। म्यूचुअल फंड प्लान या लंप सम में से कोई भी तरीका चुनें। लंबी अवधि तक निवेश करें और मुनाफा कमाएं। अगर आप हर साल अपनी म्यूचुअल फंड में 10% की बढ़ोतरी, स्टेप अप म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपका फंड तेजी से ग्रो करेगा। यानी अगर आपने 5,000 रुपये से म्यूचुअल फंड शुरू की और हर साल 500 रुपये बढ़ाते गए तो 30 साल में आपका फंड 6 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा स्टेप अप म्यूचुअल फंड का फायदा उठाएं। अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने की म्यूचुअल फंड शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग।